father started this real estate venture in 1991. Mr. Batra now deals across entire spectrum of real estate industry, which includes residential flats, plots, villas, farmhouses, industrial and commercial across Delhi and NCR. He guides his clients through every step of buying, selling and renting processes. Driven by his vision to spot lucrative investment opportunities, his main objective is to generate long-term wealth for his clients. He is presently offering residential and industrial plots at Dholera और भी बाकी चीजें आपको बताएंगे. आइए. Let us clap for वंदे मातरम प्रगति. वंदे मातरम. मैं अपनी पहचान पहले थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बता दूं. मेरे फादर, जैसे मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, 1981 में उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करा था, अंडर द नेम बत्रा प्रॉपर्टीज. माय फादर पास्ड अवे इन 2014. आई हैड अ कूलिंग पीरियड ऑफ 10 years नॉट टू यूज द फैमिली नेम. और अब जनवरी 2025 में हम अगेन बैक विद आवर लेगेसी डे. क्या बात, वंडरफुल. What is real estate? 99.99% people in the market, they understand real estate is nothing but प्रॉपर्टी खरीदना है, प्रॉपर्टी बेचना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, प्रॉपर्टी को रखना है. Nobody wants to understand the philosophy behind real estate investment. Real estate investment में दो बहुत जरूरी चीजें होती है, लॉन्ग टर्म और विजन. लॉन्ग टर्म कम से कम भी 10 साल. हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड के भी फ्रेंड्स बैठे हैं. They'll also agree कि कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा जब लॉन्ग टर्म होती है तभी आपको उसका एक बेनिफिट मिलता है. मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूसरे तरीके से देना चाहूंगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी? बहुत कॉमन दो वर्ड्स हैं, बहुत आपस में मिक्स होके यूज होते हैं. मेन डिफरेंस इज, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, यू आर अ रिच पर्सन. अगर आप अपने पैसे को काम पर लगा रहे हैं और खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, देन यू आर वेल्दी. क्या बढ़िया डेफिनेशन दिया है, मजा आया. तो आज से 2-3 दिन पहले गूगल पे न्यूज थी वॉरेन बफे के बारे में कि उन्होंने अपने 2 हेयर्स अपॉइंट करे अपने वेल्थ के लिए. द अमाउंट ऑफ वेल्थ 1,74,000 करोड़. 1,74,000 करोड़. That is the wealth that he has generated by the simple philosophy of long term. That's it. वो खरीदना जानते हैं, वो बेचना नहीं जानते. दूसरी चीज, आप लॉन्ग टर्म तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. आपने, सर सॉरी प्लीज डोंट ऑफेंड माय वर्ड्स, म्यूचुअल फंड के अंदर में लॉन्ग टर्म अगर हमने करना है तो हमारे पास में एक विजन होना चाहिए. रियल एस्टेट में विजन हमको मिलता है अगर हमारा जो डेवलपमेंट है वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है. बिकॉज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो जॉब क्रिएशन है. बिकॉज जॉब क्रिएशन है, इस वजह से आपके प्रॉपर्टी का, आपके रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं रियल एस्टेट में. आज सिर्फ मैं फोकस करूंगा रेजिडेंशियल के ऊपर. रेजिडेंशियल में 2 कैटेगरीज हैं, फ्लैट्स एंड प्लॉट्स. आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल. 3 पॉइंट्स में. फर्स्ट हेडिंग अवेलेबिलिटी. फ्लैट्स में हमेशा अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है. क्यों? बिकॉज हम वर्टिकली एक्सपैंड कर रहे हैं. जितने आज टियर 1 सिटीज हैं, कुछ टियर 2 भी हैं, आने वाले टाइम में टियर 3, 4, 5 भी, वहां पर फ्लैट्स में जो है वो वर्टिकल एक्सपेंशन है. प्लॉट्स तो वहां पे वो जो सप्लाई है वो बढ़ती है डेवलपमेंट के साथ में. जैसे जैसे आबादी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी सप्लाई बढ़ती है फ्लैट्स की. इसका रिवर्स होता है प्लॉट्स में या लैंड में. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, जमीन हमारी घटती
सेकेंड, प्राइस इंक्रीज। जस्ट बिकॉज कि फ्लैट्स पे वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, सप्लाई ज्यादा होती है, इस वजह से वहां पर प्राइस में इंक्रीज परसेंटेज टर्म्स में। मैंने ये एक छोटा सा लोगो परसेंटेज लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलमोस्ट 99.99% इन्वेस्टर्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सो परसेंटेज टर्म्स में फ्लैट्स पे आपका एप्रिसिएशन कम होता है और प्लॉट्स में आपका ज्यादा होता है। थर्ड, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। आपने फ्लैट में इन्वेस्ट करा, आप अपने फ्लैट को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, 2000 है, बालकनीज है, टेरेस है, आप उसको कवर कर सकते हैं। बट आप प्लॉट्स के अंदर में यू कैन एक्सपैंड अपवर्ड्स। बेसमेंट बनानी है तो डाउनवर्ड्स, बट अपवर्ड्स में आप 2 मंजिल, 2.5 मंजिल, 3 मंजिल आप एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इन्फ्लेशन एप्रिसिएशन। हर एक इन्वेस्टर कहता है जी मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज 5 करोड़ की हो गई, आज 4 करोड़ की हो गई, मेरा पैसा 10 गुना हो गया, मेरा पैसा 5 गुना हो गया, इस टाइप से। Everybody has to pay attention to the calculation in percentages. सुनील शारदा जी यहाँ बैठे हैं, BSE सेंसेक्स 7980 में शायद लॉन्च हुआ था, आज तक टिल डेट 18.74% 72% के आसपास का उसका लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन है। तो अगर ये मैंने छोटा सा टेबल बनाया है एग्जांपल देने के लिए कि हमने अगर डे 1 पे 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा है, मैं अपनी कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन 10% लेके चलता हूं। 10% के हिसाब से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो किसी ने इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपया लगाया, 20 साल बाद बहुत खुश होता है, यार 1 करोड़ लगाया था, 8 करोड़ वैल्यू हो गई, 10 करोड़ वैल्यू हो गई। बट देयर इज अ टर्म नोन एज रियल रेट ऑफ रिटर्न, RRR। महंगाई दर इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारी वैल्यू 7 करोड़ बनती है, तो 7 करोड़ तक तो हमने कुछ वेल्थ जनरेट करी नहीं, उसके ऊपर जो हमने फिगर लेकर आए वो जो है हमारे को एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। सो मैं जब बैठ के क्लाइंट के साथ में उनको गाइडेंस देता हूं, आई टेल देम टू हैव अ मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 15%। ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है, द कैलकुलेटर साइट और पॉपुलर जो मैं यूज करता हूं, कैलकुलेटर पे जाइए, 15% का रिटर्न डालिए, 20 साल का टाइम डालिए, ये 7.25 करोड़ 20 करोड़ हो जाता है। सो दैट मीन्स at 15% your real rate of return is 13 CR। 7 करोड़ तो महंगाई दर खा गई आपकी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पास्ट अपॉर्चुनिटीज, जो मैंने शुरू की स्लाइड में दिखाया था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और उसके हिसाब से एप्रिसिएशन। सबसे पहला एग्जांपल नोएडा, सन 1980-81 में नोएडा बसना शुरू हुआ। जो वहां पर अथॉरिटी ने प्लॉट्स अलॉट करे थे, दैट वाज रफली इन द रेंज ऑफ अराउंड 800 to 1000 रुपीस पर स्क्वायर मीटर। आज नोएडा में रेट कम से कम भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए मीटर का है। अगर हम 2 लाख रुपए का रेट लेते हैं आज का, और अगर हम 1000 रुपए का रेट लेते हैं अलॉटमेंट का, सो अप्रोक्सीमेटली 40 साल में आपका पैसा जो है वो 200 गुना हो गया है। This is what I mean by wealth generation। ये इस टाइप से जो अंडरस्टैंडिंग है, जो विजन है, वो मेरा फोटे है। Similarly, Greater Noida is an example, and finally, यमुना एक्सप्रेसवे is an example। सन 2009-10 में जो पहली स्कीम आई थी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, रफली 5000 रुपए मीटर के हिसाब से आई थी, आज अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपए मीटर का रेट है। दैट मींस योर मनी हैज मल्टीप्लाइड 14 टाइम्स इन 14 years। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। अब मैं अपने क्लाइंट्स को जो गाइडेंस देता हूं कि आपने पैसा कहां लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट में लगाना है। धुलेरा स्मार्ट सिटी सब लोगों ने सुना हुआ है,
कोई जानकारी नहीं रखते हैं, आप गूगल पे जाइए, बहुत आपको मटेरियल वहां मिलता है। एक वहां पे एरिया है विच इज कॉल्ड एज SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। हम लोग वहां प्रोजेक्ट लाए हैं जो SIR के अंदर में लेकर आए हैं। मार्केट में सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियोस दिखाई जाती है वो SIR के अंदर की दिखाई जाती है, बट जो प्लॉटिंग है वो SIR एरिया के बाहर है। सो वी आर ब्रॉट अ प्रोजेक्ट फॉर रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। उसकी जो डिटेल्स है थोड़ा बहुत मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप के ऊपर मैं डालता रहता हूं, बट एनीबडी वांट्स टू लर्न मोर दे कैन गेट इन टच विद मी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दैट्स इट। माय गिव एंड आस्क। गिव इज, अगर आपको विजन अंडरस्टैंड करना है आप मेरे साथ मिलिए, लेट्स सिट डाउन, लेट्स टॉक वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट, व्हाई यू हैव टू इन्वेस्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ अ रिटर्न यू कैन गेट।